सुभद्रा महारानी की जय। और निकाय की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। निकाय और प्रेमानंद। हरि हरि बोल। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपं तदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरो वैष्णवांश्च
अमृतमेतदेव गोविन्दनामो नरमाधवेति आजानुलम्बितभुजो कनकावतातो संकीर्तनेकपितरो कमलायताक्षो विश्वम्भरो द्विजभरो युगधर्मपालो वन्दे जगत्प्रियकरो करुणावतारो वन्देऽहम् अनन्तर्बुधेश्वर्यं श्रीचैतन्यमहाप्रभो नीचोऽपि यत्प्रसादात् अतिशास्त्रप्रवर्तकः हरे कृष्ण। सर्वप्रथम यहाँ पर उपस्थित आप सभी भक्तगण का अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण महानंद संघ की ओर से हार्दिक स्वागत करते हैं। हमारा परम भाग्य है, सौभाग्य है कि हम यहाँ पर भगवद गीता समझने के लिए, सुनने के लिए यहाँ पर उपस्थित हुए हैं सभी भक्तगण। अभी पिछले 2-3 दिन से बहुत ही बारिश आ रही है और गवर्नमेंट ने कुछ कल के दिन हॉलीडे डिक्लेयर किया था। तो हम ये सोच रहे थे कि हमारे मन में भी थोड़ा सा विचार चल रहा था कि क्या करें, पूरा करते ना करें। मैसेज तो डाल दिया है, हमारा उत्साह थोड़ा कम हो गया था, लेकिन हमारे धर्मेश को निर्णय तो उन्होंने बोला एक बार मैसेज डाल दिया तो डाल दिया, अभी हम प्रोग्राम बंद नहीं करेंगे, भगवान को ऊपर छोड़ देंगे। देखिए, जैसे ही कुछ अच्छा विचार कर रहे हैं जीवन के अंदर, तो जो पॉजिटिविटी जो होती है ना, हम हमेशा प्रोग्राम चालू होने से पहले पॉजिटिविटी की बात करते हैं। तो ये जो सकारात्मक जो विचार जो है ना हमारे मन के अंदर आता है ना, तो उसको पूरा करने का काम जो है ना हमारे गीता लिखा है। हमें केवल उत्साह दिख रहा है, हमें अभी इतनी बारिश है, लेकिन फिर भी यहाँ पर इतनी भारी मात्रा में सब लोग उपस्थित हैं। तो यह हम सबके हृदय में यह दिखा रहा है कि हमको निश्चित रूप से गिरधारी के चरणों में क्या है, विश्वास है, गिरधारी की भक्ति है, और जिसके कारण हम क्या यहाँ पर उपस्थित हैं। हम सबका विश्वास, एकजुटता, और ये एकजुटता जो है ना भक्तों, हमारे परिवार में भी हमको दिखाई नहीं देती है। एक परिवार रहता है, लेकिन सबका माइंड जो है ना अलग अलग जगह पे भागता है। लेकिन यहाँ पर क्या है, सब लोग अलग अलग परिवार से यहाँ पर आए, लेकिन सबका उद्देश्य एक ही है। क्या उद्देश्य है कि भाई हमको यहाँ पर आके भगवद गीता को सुनना है, भगवान की प्राप्ति करना। ये उद्देश्य के साथ में, ये संकल्प के साथ में हम यहाँ पर उपस्थित हैं। तो निश्चित रूप से भगवान हमारी क्या करते हैं, रक्षा करते हैं। लेकिन भगवान परीक्षा भी लेते हैं कि चलो मैंने इतना सारा बारिश भेज दिया है, तो ये भक्त के मन के अंदर क्या होगा, क्या चल रहा है, वो परीक्षा कर लेते हैं भगवान। लेकिन ये परीक्षा में उत्तीर्ण होना वो हमारे हाथ है। हमको सोचना है कि भगवान परीक्षा ले रहे हैं, लेकिन हमको उस परीक्षा में पास होना या फेल होना, वो हमारे ऊपर निश्चय है। तो बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों ने इतना उत्साह दिखाया भगवान की भक्ति करने के लिए और भगवद गीता को सुनने के लिए। तो मैं आप सबके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ, और आप सब भक्त लोग हमारे ऊपर कृपा दृष्टि आशीर्वाद बनाए रखें, ताकि हम सही समय पर सही बातों को आपके सामने रख सकें। तो हम इसी भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद महाराज, गुरु महाराज और हमारे जितने भी आचार्यगण हैं, सबके चरणों में नतमस्तक होकर श्री राधा गिरधारी, जगन्नाथ बलदेव, सुभद्रा महारानी, गौर निताई, श्रीनाथ जी और सबको वंदन करते हुए हम भगवद गीता को समझने का प्रयास करें।
तो भक्तों, आज की जो स्टोरी है बहुत ही महत्वपूर्ण, मैं आपको कहानी बताने जा रहा हूँ, जो हम सबके जीवन में बहुत ही उपयुक्त हो सकती है। आप लोगों को कितना फायदा करेंगे वो पता नहीं, लेकिन मुझे तो बहुत ज़रूरत है ये चीज़ की। तो ऐसा कहते हैं भक्तों कि जब भी हमारे जीवन में अच्छा चलता है, सब कुछ अच्छा अच्छा होता है, कोई हमारी वाह करें, हमारा गुणगान कराएं, बखान करें, तो हमको बहुत अच्छा लगता है, होता है। हम किधर भी क्यों ना हो, लेकिन कोई हमारा गुणगान कर रहा है तो तुरंत ही हमारे जो है ना 1000 कान हो जाते हैं। कथा में क्या होता है, 2 कान जो है ना वो कम गिरते हैं, बराबर। लेकिन हमारे कोई बखान करे तो उसके लिए हमको 1000 कान से सुनना पसंद है। कथा 2 कान से नहीं सुना, 1 कान से सुना, 1 कान से नहीं। तो भक्तों, मैं इसी बात को कुछ बताना चाहूँगा कि यदि कोई हमारे लिए कोई बुरा करे, अच्छा करे, तो हम हमारे लिए कोई अच्छी बात बोले तो हम उसको सम्मान करेंगे, उसका गुणगान करेंगे, अच्छा ही लिए करते हैं। लेकिन यदि किसी ने हमारे बारे में कुछ गलत बोल दिया, कुछ भला बुरा बोल दिया, तो क्या होता है, मन के अंदर उस व्यक्ति के प्रति घृणा होती है। अरे ये व्यक्ति ने मेरे लिए इतना बोला, मेरे लिए इतना मतलब जहर है उसके हृदय के अंदर, तो हमको हृदय के अंदर बहुत दुख होता है। तो आइए हम देखते हैं कि भाई इसके पीछे कारण क्या है। कोई हमारे लिए अच्छा बोले तो वो अच्छा है, कि कोई हमारे लिए बुरा बोले वो हमारे लिए अच्छा होता है, तो उसका फल क्या है। तो ये कहानी के द्वारा हम सुनेंगे। तो एक बहुत ही बड़ा एक राजा हुआ करता था, और वो जो राजा जो था ना, बहुत ही एकदम निर्मोही था, नास्तिक था। उसको भगवान के ऊपर जरा भी भरोसा नहीं था, विश्वास नहीं था। ऐसा ये राजा था, और इतना कंजूस था कि किसी को 1 रुपया भी दान दक्षिणा नहीं करता। राजा था लेकिन नियत में खोट थी, दान दक्षिणा देना उसके नियत में था ही। और इस प्रकार से वो क्या करता था, एकदम अपना राजा की तरह राजाशाही के हिसाब से अपना जीवन व्यतीत करता था। नशा करना, जुआ खेलना, इस प्रकार से राजा से ठाट मार से एकदम करता। अभी हुआ क्या कि एक दिन जो है ना, राजा अपने दरबार से बाहर निकल रहा था, घोड़े सवारी रथ के ऊपर बैठकर, और जैसे वो निकल रहा था ना, तो उसके द्वार के ऊपर जो है ना एक साधु संत महात्मा है, और वो साधु संत महात्मा ने ये राजा के बारे में सुना था कि ये राजा जो है ना बहुत ही निष्ठुर है, दान दक्षिणा देता नहीं है, नास्तिक है। लेकिन फिर भी वो संत जो है ना उस राजा के पास में गए, और वो संत महात्मा जो थे ना, वो राजा को 2 हाथ जोड़ के विनती करने लगे कि भाई हमको कुछ दान दक्षिणा की जरूरत है। और राजा का कर्तव्य होता है कि साधु संत जो उसके द्वार पर आते हैं तो उसको कुछ दान दक्षिणा दे। और जैसे साधु संत ने कहा कि हमको कुछ दक्षिणा दे दो, तो ये जो राजा जो है ना संत का अपमान करते हुए, किधर से पता नहीं चलता, कहाँ से चले आते हो, भीख मांगते हो, शर्म नहीं आती, ऐसा वैसा बहुत कुछ बोल दिया। और उसने कहा कि देखो, मैं किसी को कोई दान दक्षिणा देता नहीं हूँ, ये मेरी नियति में नहीं है, मेरे स्वभाव में नहीं है, जाओ दूसरी जगह पे, मैं आपको कुछ भी देने वाला नहीं। मना कर दिया। किसने? ये राजा ने। तो ये साधु संत जो थे ना, वो संत भी हठीले थे। उसने मन में ठान लिया था कि जब तक ये दक्षिणा नहीं देगा ना, तब तक मैं यहाँ से जाऊँ। अभी ये दोनों में, राजा और ये जो संत में, दोनों में कुछ ऐसी बातचीत हो रही थी। उसी समय राजा जो था ना नीचे उतर करके साधु से बात कर रहा था। उस समय हुआ क्या कि ये जो घोड़ा जो था ना उसका रथ के ऊपर, उसने कुछ लीड कर दिया, पोटी कर दिया। तो साधु जो थे ना, उसने कहा कि तुम्हारा तो दक्षिणा देने में कुछ मतलब पैसा तो आप निकालोगे, एक काम करो कि तुम अपने हाथों से, तुम्हारे घोड़े ने जो लीड किया है ना, वही उठा करके दे, मैं उसको दक्षिणा समझ। लेकिन शर्त यह थी, संत ने क्या कहा था कि तुम मुझे जो दक्षिणा दोगे ना, तो तुम्हारे घोड़े की लीड को तुम अपने हाथों से उठा करके मुझे दे। ये शर्त। तो हुआ क्या, वो तो बहुत बदबू आता है, लेकिन राजा समझ गया था कि जब तक मैं इसको दक्षिणा दूंगा नहीं, तब तक यहाँ से हिलने वाला नहीं। अभी हुआ क्या कि वह जो राजा जो था ना,
अपने ही घोड़े का लीड उठा करके वो संत को हाथ में दे देता है, जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं। और जैसे ही संत के हाथ में ये लीड उठा करके दिया ना, तो संत ने क्या बोला, बहुत बड़े, क्या बोल दिया, बहुत बड़े, आशीर्वाद देके वहां से चले गए, धन्यवाद। अभी बात क्या हो गई, राजा तो अपने घर पे वापस आ गया, राजकुमार दूसरा दिन, सुबह सुबह का दिन। क्या हो गया कि राजा अपनी बालकनी में आता है, और जैसे बालकनी के बाहर देखता है ना, तो बालकनी के बाहर क्या होता है कि घोड़े की बहुत सारी लीद जो थी ना, उसका बाहर बन गया और उसमें से बदबू आ रही थी। राजा एकदम मतलब हक्का बक्का हो गया, अरे ये क्या हो गया, हमारे यहाँ पे किसने इतना सारा लीद मतलब वो भी बाहर बना के रख दिया। तो राजा को तो बहुत बदबू आ रही थी। अभी राजा ने क्या किया, अपने सैनिकों को बुला करके वो जो लीड का जो पहाड़ बन गया था उसको साफ सफाई करवाई, और जैसे ही सफाई करवाई ना, वापस ही कुछ समय के बाद में वापस वो पहाड़ ऑटोमेटिक आ गया, लीड का पहाड़ बढ़ गया। सैनिक सफाई करते पूरा दिन थक गए। राजा सोचने लगा, ये क्या हो गया, ये लीड का पहाड़ जो ना खत्म ही नहीं होता है, खत्म ही नहीं हो रहा, और धीरे धीरे वो बढ़ती गई, उसमें से बदबू इतनी आने लगी कि राजा सब सहन नहीं हो। तो राजा सोचने लगा कि नक्की मुझसे तो कुछ अपराध हुआ है, कुछ गलती हुई है। वो सोचने लगा, ध्यान से सुनना भक्तों, यदि झपकी ले ली तो कहानी ऊपर जाएगी। अभी हुआ क्या कि ये जो राजा जो थे ना, उसको याद आया कि मैंने कल जो है ना साधु को मैंने दक्षिणा में लिख दिया था, और उसने क्या बोला था कि बहुत बड़े, तो नक्की ये साधु का कुछ खताब है। अभी राजा जो थे ना, तुरंत ही वापस अपने रथ के ऊपर चढ़े, और उसी समय जो है ना उस संत महात्मा को ढूंढने के लिए निकले कि वो संत जो है ना कहाँ पर मिले। अभी ढूंढा बहुत ढूंढा, संत मिले नहीं, लेकिन थक गया था राजा, लेकिन फिर भी उसने हार नहीं मानी। उसने क्या किया, अपना प्रयास जारी रखा। तो प्रयास करने के बाद में वो राजा को वो संत जो मिले थे ना, वो संत वापस उसको एक छोटी सी कुटिया के अंदर वहां पर अपना भजन कर रहे थे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। और वो जो जब इस संत को मिले ना, तो संत के चेहरे के ऊपर एकदम अलग सी चमक। अभी ये जो राजा जो था ना, उसको पता चल गया कि ये संत महात्मा कोई साधारण नहीं है, बहुत ही बड़े व्यक्ति है, और तुरंत ही जो हाथ जोड़ते हुए संत के सामने गए और माफी मांगी कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे क्षमा करो। उसने संत ने कहा क्या हुआ, तो उसने कहा कि जैसे ही मैं मतलब मेरे महल में गया, वहाँ पर दूसरे दिन क्या हो गया, पूरे ईद का क्या हो गया, पहाड़ हो गया। तो साधु संत ने उतना ही कहा, जैसी करनी वैसी करनी। आपने मुझे घोड़े की लीद दी, मैंने आशीर्वाद में आपको क्या दिया, आपको दिया बहुत बड़े। यदि आपने मुझे दक्षिणा में कुछ सोना मोहरे दी होती ना, तो क्या होता था, उसका पहाड़ हो जाता था। और राजा को कभी समझ में आया कि एक आशीर्वाद, साधु संत का आशीर्वाद कितना बड़ा काम था। उसको मन ही मन बहुत पछतावा हुआ कि शायद मैंने ₹1 भी अगर मैंने जेब से निकाल के दे दिया होगा, तो आज मैं मतलब लखपति करोड़पति, मेरे पास मतलब पैसे की कमी है। लेकिन अभी क्या करें, पछतावा तो हो रहा है, लेकिन वो तो छूटना चाहता था, भाई पैसा नहीं तो कुछ नहीं, लेकिन ये कम से कम ये जो बेकार चीज मेरे घर के सामने है, उसका क्या करूँ, वो तो बढ़ते ही जा रहा है। तो उसने कहा कि संत महात्मा, आपने जब से बोला है तब से बढ़ते ही जा रहे, उसका कुछ निवारण कर, मैं उसका सॉल्यूशन चाहिए। अभी क्या हुआ, साधु संत महात्मा तो बहुत जोर से हंसने लगे, और ये बेचारा ऐसे मुंह लटकाए निराश होकर बैठा हुआ है। और उसी समय साधु संत ने कहा कि तुम निवारण चाहते हो? उसने कहा हाँ, मैं इसका निवारण चाहता हूँ। तो साधु संत ने कहा कि तुम अपने राजमहल में
कुछ ऐसी बातें फैला देना जिसके कारण लोग तुम्हारी निंदा करें। क्या बोला कि तुम अपने ही द्वारा कुछ ऐसी बातें पूरे राज दरबार में फैला दो कि जिसके कारण लोग तुम्हारी जो है ना निंदा करें। उसने कहा ठीक है। और साधु संत ने कहा कि जब तक तुम्हारा सॉल्यूशन ना हो जाए ना तब तक मुझे एक भी प्रश्न पूछना है, मेरे पास आना चाहिए। जब तक तुम्हारा निवारण न हो जाए तब तक मेरे पास आना। कहा ठीक है कोई बात नहीं, जब तक मेरा निवारण नहीं होता है तब तक मेरे पास नहीं। अभी हुआ क्या बताओ कि ये जो राजा जो थे ना उसने अपने ही दरबार में कुछ सैनिकों को ऐसी बात फैला दी जिसके कारण सारी प्रजा जो है ना उस राजा की क्या करने लगे, निंदा करने लगे, राजा की हंसी उड़ाने लगे, राजा के बारे में कुछ जनाब शनाब बोलने लगे, गालियां बकने लगे। पूरा राज महल क्या कर रहे हैं, राजा की निंदा कर रहे हैं, अपनी ही प्रजा जो है ना राजा की निंदा करने लगे। अभी धीरे धीरे क्या हुआ कि राजा की निंदा जो है ना पूरा मतलब वहाँ पे जो गाँव जो था ना सारे गाँव में राजा की बदनामी सब लोग करने लगे, क्योंकि बात ही कुछ ऐसी फैला। और उसके बाद में दूसरे दिन जब सुबह को उठता है ना तो अपने बालकनी में देखता है वहाँ पर क्या हुआ, आश्चर्यजनक घटना यह घटी कि वहाँ पर घोड़े की जो लीद का जो पहाड़ हो गया है ना वहाँ पे कुछ भी नहीं है। वहाँ पे एकदम सुंदर बगीचा है और वहाँ पर मधुर मधुर क्या आ रही है, सुगंध आ रही है, सारा बगीचा एकदम साफ हो गया। और राजा इस दृश्य को देख करके बहुत ही अभी क्या हुआ, ये तो राजा एकदम प्रसन्नचित्त हो गया, उसका काम बन गया। और अभी ये राजा जो था ना बहुत ही खुश था, प्रसन्न था, उसकी प्रसन्नता की कोई सीमा नहीं थी। अभी उसका तो मतलब वो सॉल्यूशन हो गया। अभी क्या हुआ कि वह राजा जो है ना वापस कहाँ पर जाता है, उस महात्मा के पास में जाता है, संत के पास में, और संत से मतलब बातें करना चालू करता है कि साधु संत महात्मा आपने जैसे ही बोला था उस प्रकार से मैंने किया, मेरा सारा प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, मेरा दुख का निवारण हो गया। लेकिन मेरा भी एक प्रश्न, मेरा एक प्रश्न, क्या प्रश्न पूछा और आगे मांगे कि क्या मैं आपसे प्रश्न पूछ सकता हूँ, क्योंकि संत ने मना किया था कि जब तक तुम्हारा निवारण न हो तब तक मुझे एक भी प्रश्न मत पूछना। तो इन्होंने आगे मांगी कि मैं तुमसे प्रश्न पूछना चाहती हूँ। तो संत महात्मा ने कहा ठीक है पूछो, क्या बात है। तो ये जो राजा जो थे ना उसने बहुत ही सुंदर मतलब संत से पूछा कि आपने ऐसा क्या किया कि जिसके कारण मतलब ये सारा लीद का पहाड़ जो था ना वो चला गया, क्या ऐसी खासियत थी आपकी, मतलब उसमें क्या जादू था। तो उस संत महात्मा ने बहुत ही सुंदर मतलब बात बताई कि उन्होंने कहा कि राजा ने कहा कि देखो हमको जो है ना सबको हमारे कर्मों का जो है ना चाहे अच्छे कर्म हो या बुरे कर्म हो, हमको हमारे कर्मों का प्रारब्ध जो है ना वो भुगतना है। और हुआ था क्या कि तुमने जो है ना मतलब जब भी ऐसी बात फैला दी, तुम्हारे कर्म बहुत खराब थे, तुम एक तो भगवान का भजन भी नहीं करते, भक्ति नहीं करते, नास्तिक हो और दान दक्षिणा देते नहीं। तो हुआ क्या कि तुम्हारे जितने भी प्रारब्ध जो थे ना और बुरे कर्म जो थे ना वो क्या किया, तुम्हारी सारी प्रजा ने जो है ना अपने सर पे ले लिया। तुम्हारी क्या बनने लगे, सारी प्रजा लोग जो है ना तुम्हारी निंदा करने लगे और सारी प्रजा ने तुम्हारी निंदा की, उसके कारण तुम्हारे अंदर जितनी भी बुराइयां जो थी ना वो सारी बुराई चली गई और तुम अभी एक अच्छे इंसान हो। इसके लिए भक्तों ध्यान रखना, आगे से कोई भी हमारी निंदा करे ना, हमारी कोई ईर्षा करे ना, तो हमको दुखी नहीं होना है। हमको समझना चाहिए कि ये व्यक्ति जो है ना हमारे प्रारब्ध को काट रहा है। कौन ऐसा व्यक्ति मिलेगा कि हमारे पाप को काटेगा, कौन हमारे प्रारब्ध बुरे कर्मों को काटेगा। तो इसके लिए कोई बुराई करता है हमारी तो उसको भाई नमस्कार करो, साष्टांग दंडवत प्रणाम करो, क्योंकि ऐसा व्यक्ति मिलना समाज में बहुत मुश्किल है। इसके लिए कोई जब भी हमारी निंदा करे तो कभी घबराना मत, उसको धन्यवाद देना, आशीर्वाद देना। तो इसके लिए दोस्तों इस कहानी के माध्यम से हमको ये सीखने मिलता है कि यदि कोई हमारी बुराई करे तो उस समय क्या रहना चाहिए, हमेशा प्रसन्नचित्त रहना चाहिए। इस कहानी का ठीक है दोस्तों। तो आइए आज हम यहाँ पे हमारा जो
भगवद गीता का जो सेमिनार है उसके ऊपर हम थोड़ा प्रकाश डाल रहे हैं। पिछले हफ्ते हम लोगों ने प्रकृति के गुणों के बारे में हम लोगों ने सुना था। तो हमारा टॉपिक यहाँ पर खत्म हुआ था। पिछले हफ्ते हम लोगों ने देखा कि 84 लाख प्रकार की योनियाँ होती है, उसमें से 4 लाख प्रकार के मनुष्य होते हैं। और ये जो 4 लाख मनुष्य जो होता है ना, वो भी क्या प्रकृति के गुणों के अनुसार उनका क्या होता है, कार्य होता है। तो उसमें हम लोगों ने देखा कि सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण, ये मनुष्य जो है ना, ये 3 गुण से हावी होता है। और इसमें हम लोगों ने देखा कि प्रकृति का जो समय होता है, सत्वगुण समय, रजोगुण समय, तमोगुण समय, वो कभी से कितने बजे तक होता है उसके ऊपर हम लोगों ने प्रकाश डाला था। बाद में कोई व्यक्ति सत्वगुण में आता है तो वो कहाँ पर जाता है, रजोगुण में व्यक्ति कोई किसी की वृत्ति होती है तो वो कहाँ पर जाता है, तमोगुण में यदि किसी की वृत्ति होती है वो कहाँ पर जाता है। तो उसके ऊपर हम लोगों ने बहुत ही सुंदर तरीके से चर्चा किया था। और अंतिम हम लोगों ने चर्चा किया था कि ये 3 गुणों के अनुसार, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण के अनुसार व्यक्ति पारिवारिक जीवन उसका कैसा होता है। सत्वगुण में पारिवारिक जीवन कैसा होता है, रजोगुण में कैसा होता है और तमोगुण में कैसा होता है, उसके ऊपर हम लोगों ने बहुत ही अच्छी तरीके से हम लोगों ने इसके ऊपर सुना। ये सारी बातें भक्तों हमको याद तभी रहेगी कि जब भी हम यहाँ से जाते हैं ना, तो हम सोने से पहले इन बातों का जो है ना स्मरण करना चाहिए, चिंतन करना चाहिए, मनन करना चाहिए। तो तभी ये सारी बातें जो है ना हमको याद रहेगी। वरना ये गेप जो है ना बहुत लंबा है। एक हफ्ते में केवल हम लोग एक बार मिलते हैं और 7 दिन में पता नहीं हम लोगों ने कितने कितने सपने देखे होते हैं, कितनी कितनी बातों को सुना होता है। तो ये सारी बातें जो है ना बाष्पीभवन हो जाती है। जैसे बारिश का पानी नीचे गिरता है ना, तो बारिश आता है कभी पानी भर जाता है, लेकिन 1 दिन 2 दिन 3 दिन के बाद में पानी गायब हो जाता है, बाष्पीभवन। उसी प्रकार से हमारा पानी जैसे बाष्पीभवन हो जाता है ना, तो हम यहाँ पे जो भी कुछ कथा सुनते हैं ना, वो कथा भी क्या हो जाती है, बाष्पीभवन हो जाती है। लेकिन यदि हम चाहते हैं कि बारिश का पानी हम उसको संभाल के रखें, तो हम क्या करेंगे, वे बारिश का जो पानी जो आता है ना, उसको अंडर का वाटर रेन वाटर हार्वेस्टिंग या अपने क्या बर्तन में, बाल्टी में उसको संभाल कर रखते हैं तो वो टिकता है, वरना बाष्पीभवन हो जाता है। तो उसी प्रकार से हम यहाँ पे जो भी बात को सुनते हैं ना, उसको यदि हमको मेमोरी में फिट करना है तो उसका हमेशा चिंतन, स्मरण, मनन ये होना चाहिए। भगवान हमेशा भगवद गीता के अंदर बहुत ही एक सुंदर श्लोक कहते हैं, सतत कीर्तयन्तो। हमको ये क्या करना चाहिए, सतत कीर्तन उसका होना चाहिए, तो ये हमको अभ्यास होना चाहिए। तो आइए भक्तों, आज का विषय है ये जो 3 गुण है, सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण में व्यक्ति भगवान की पूजा कैसे करते हैं। तो 3 गुण में व्यक्ति भगवान की पूजा करता है। तो सबसे पहला जो सत्वगुणी इंसान जो होता है ना, वो क्या करता है, देवताओं की पूजा करता है। जैसे कृष्ण है, विष्णु जी है, शंकर जी है, बाद में गणेश जी है, हनुमान जी है। तो ये सत्वगुणी जो मनुष्य जो होता है ना, वो किसकी पूजा करता है, देवताओं की पूजा करता है, ये सत्वगुण। उसके बाद में कहा जाता है कि रजोगुणी मनुष्य, रजोगुणी जो लोग होते हैं ना, वो क्या करते हैं, रजोगुणी लोग जो रजोगुणी प्रवृत्ति के लोग जो होते हैं ना, वो मनुष्यों की पूजा करते हैं। लोग कहेंगे ऐसा, यहाँ पर जितने भी लोग बैठे हैं, मैं आशा करता हूँ कि कोई भी मनुष्य की तो पूजा कोई नहीं करेगा। मनुष्य की पूजा वो करते हैं कि जो रजोगुणी प्रवृत्ति के लोग होते हैं। तो एक बार की हमारे प्रभुपाद महाराज जो है ना, तात्पर्य में लिखते हैं कि जब भी विश्व युद्ध हो रहा था, तो दूसरा विश्व युद्ध जब भी चल रहा था ना, तो उस समय लोग जो है ना, हिटलर जो था ना, उसकी पूजा करते थे। अपने घर पे हिटलर का फोटो बना के रखा था और क्या किए थे, उसकी लोग पूजा करते थे। क्यों? क्योंकि उस समय हिटलर ने काला बाजार करके जितना भी अन्न जो था ना, तो उसका भाव बढ़ा दिया था। उसकी वजह से काला बाजार करके जितना भी अनाज का भाव जो ना बढ़ गया। तो उस समय लोग करोड़पति बन गए। तो करोड़पति बनने के कारण लोग क्या करने लगे, हिटलर को अपना भगवान मान बैठे और लोग क्या करते थे, हिटलर की पूजा करते थे।
लोग कुछ मतलब ऐसा कुछ कार्य करते हैं ना, तो लोग क्या करते हैं, उस मनुष्य की क्या करते हैं, मंदिर बनाते हैं, उसकी पूजा करते हैं। और ये जो है ना, खास करके गुजरात में मैंने बहुत कुछ देखा कि थोड़ा सा कोई भी मतलब चमत्कार दिखाता है ना, तो लोग उसको भगवान मान बैठते हैं, उसका मंदिर बनाते हैं, नेता। और ये जो रजोगुणी प्रवृत्ति के लोग जो होता है ना, कभी कभी नेताओं को भी पूजा करते हैं, पॉलिटिक्स लोगों की, ये सब चीजें। तो ये रजोगुणी प्रवृत्ति के लोग क्या करते हैं, ऐसा कार्य करते हैं। अभी आते हैं तमोगुणी लोग। अभी ये जो तमोगुणी लोग जो होते हैं ना, वो लोग क्या करते हैं, जो तमोगुणी प्रवृत्ति वाले लोग होते हैं, वो क्या करते हैं, पूनम या अमावस्या के दिन स्मशान में जा करके वो भूत और प्रेतों की क्या करते हैं, पूजा करते हैं रात को 12 बजे। हम लोगों ने देखा है ये जो जादू टोना ये सब जो मतलब सीखते हैं ना, तो अमावस्या के दिन जो है ना, वो ये करते हैं। खास करके दिवाली के दिन जो होता है ना, काली चौदस, अमावस्या, ये सब जो आते हैं ना, तो इस दिन के ऊपर हमारे गुजरात में बुआ लोग रहते हैं। अभी वो बुआ लोग क्या करते हैं कि जो प्रेत आत्मा जो है ना, उसको बुलाते हैं, एक शरीर में से दूसरे शरीर में डालते हैं, किसी का दुश्मन वगैरह होता है ना, तो ये सब कार्य ये सब करते हैं। तो ये बहुत मतलब तमोगुणी लोग जो है ना, इस प्रकार से वो क्या करते हैं, भूत प्रेत की क्या करते हैं, पूजा करते हैं। बहुत खतरनाक चीज है ये। हम केवल खाली हम लोग सुनते हैं, लेकिन हम लोगों ने तो ऐसा देखा है कि ये इतना खतरनाक चीज होता है ना कि बाद में पूरे परिवार के परिवार जो है ना, नष्ट हो जाते हैं। तो इन चीजों से हमको बचना चाहिए। और जो व्यक्ति ये महामंत्र का जप करता है ना, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आपके आजू बाजू ये भूत प्रेत कभी भटकेंगे भी, लेकिन श्रद्धा से, विश्वास से ये महामंत्र का जप करना चाहिए। माने ये भूत प्रेत जो है ना, गंदी जगह पे रहता है। हमको हमेशा हमारे शरीर को स्वस्थ रखना है, नाक ऊपर फ्रेश होना चाहिए, और शुद्ध शरीर के अंदर ये बुरी आत्माएं जो ना हमारे अंदर प्रवेश नहीं करती। इसके लिए भक्तों जब भी बाहर निकलो ना, तो सुंदर तिलक लगाना चाहिए, कंठी माला पहननी चाहिए, ताकि ये हमारे से कोटि गुना दूर रहे। और क्या करते हैं कि जैसे हमारी श्रद्धा होती है ना, वैसे ही क्या होते हैं, हमारे अंदर गुण अर्जित होते हैं। यदि हमारी श्रद्धा भूत प्रेत के अंदर है, तो हम भी भूत प्रेत ही करेंगे। जैसी श्रद्धा ऐसा गुण हमारे अंदर क्या होता है, डेवलप होता है। और इससे भी ऊपर एक आता है, ये तो हो गया सत्वगुणी, रजोगुणी और तमोगुणी के बारे में बताया, लेकिन इससे भी ऊपर एक जो है ना, वो शुद्ध सत्वगुण का है। और जो शुद्ध सत्वगुण वाला जो व्यक्ति होता है ना, वो ना देवता की पूजा करता है, ना मनुष्य की पूजा करता है, ना भूत प्रेत की पूजा करता है। जो शुद्ध सत्वगुणी व्यक्ति होता है ना, वो राम कृष्ण या विष्णु की पूजा करता है, उसको कहे गए शुद्ध सत्वगुण। ये तीनों गुणों से परे। तो हम लोगों को क्या करना चाहिए, भले हमारे भी मतलब ये योग्यता नहीं है, कुछ लोग कहे मतलब सबकी अलग अलग श्रद्धा होती है ना, इसके लिए भगवान ने ये 3 गुण बनाया। और ये जो तीनों गुण प्रवृत्ति वाले लोग हैं ना, उसके लिए शास्त्र भी अलग अलग है। सत्वगुणी वालों के लिए शास्त्र अलग है, रजोगुणी वालों के लिए शास्त्र अलग है, और तमोगुणी वालों के लिए शास्त्र अलग है। ये क्यों ऐसा है? क्योंकि तमोगुण वाला जो है ना, उसको भी ऊपर उठाना है, तो एटलीस्ट वो तमोगुण वाले व्यक्ति को ऊपर उठाने के लिए वो अलग अलग पुराण जो है ना, उसको दिए गए, तो वो शास्त्र। तो ये 3 गुण के अनुसार क्या अलग अलग शास्त्र भी भगवान ने क्या किए, बनाए गए। तो आइए अब हम आगे देखते हैं कि 3 गुणों के अनुसार जो है ना, हमारे कर्म होता है। अभी जैसे यहाँ पर आप देख रहे हो कि भौतिक प्रकृति के 3 गुणों के अनुसार क्या है, कर्म। तो सबसे पहला कर्म आता है सत्वगुणी कर्म, दूसरा है रजोगुणी कर्म, और तीसरा है तमोगुणी कर्म। जैसे यहाँ पर आप अभी स्लाइड में देखोगे कि ये जो लड़की जो है ना, वो क्या करते हैं, सुबह को उठ करके सारे वृक्ष पौधे को क्या करके पानी डालते हैं। तो ये जो कर्म जो है ना, उसको सत्वगुणी कर्म माना जाएगा। और ये जो आप देख रहे हो, ये जो स्त्री जो है ना, उसके ऊपर फियरलेस है, भय नहीं है, तनाव नहीं है, स्ट्रेस नहीं है, और एकदम प्रफुल्लित आनंदित वह लड़की है। तो ये जो लड़की कार्य कर रही है, इसको सत्वगुणी कर्म माना जाएगा। जरा भी उसके चेहरे के ऊपर टेंशन नहीं। और हम जो कार्य करते हैं, हमेशा तनाव में रहते हैं, स्ट्रेस में रहते हैं, दुखी होते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। कुछ भी कार्य करें ना, तो उसके अंदर उत्साह होना चाहिए, और उत्साह के साथ में जब भी कार्य करेंगे ना, तो उसका रिजल्ट आपको
तो ये देखो रोज प्रतिदिन क्या करते हैं, वृक्ष में क्या करते हैं, जल अर्पण करते हैं। तो देखिए कितने कितने सुंदर सुंदर जो है ना फूल उगते हैं और कितनी फूलों की सुंदर शोभा है। आप देखो, देखना, आप घर पे एक्सपेरिमेंट करना, दो पौधे आपके घर पे रहेंगे और पानी डालना रोज, दोनों को सुबह को उठकर, आपका जो भी नियम है 8 बजे जो है ना दोनों पौधे को पानी डालना। एक पौधे को पानी डालते समय जो है ना उसको गाली पकड़ के पानी डालो, निंदा करो, वो ऐसा है वैसा है, ऐसा करके पानी डालो। और दूसरे पौधे को एकदम अच्छी तरीके से भगवान का नाम लेकर के उसके अंदर पानी डालो। आपको जो है ना 15 दिन के बाद में या 1 महीने के बाद में आपको रिजल्ट दिखाई देगा। दोनों को एक ही इतना ही पानी देना, 1 गिलास पानी डाल रहे हो, उसको भी 1 गिलास पानी डालो, है ना। इसको भी धूप में रख कर, इसको भी धूप में, इसको भी हम लोग क्या करते हैं, उसको जो भी अच्छी तरीके से माल मत रखते हैं, इसको भी अच्छी तरीके से रखते हैं। लेकिन फर्क क्या हो कि 15 दिन या 1 महीने के बाद में जिसको आपको गाली पक के आपने पानी डाला था ना, वो मुरझा जाएगा और दूसरा जो पेड़ जो है ना वो एकदम, क्यों? क्योंकि वो भी मतलब चाहता है। तो जैसे आप क्रिया करते हो ना ऐसा रिएक्शन होता है। तो इसके लिए हम कुछ भी कर्म करते हैं ना तो प्रसन्न चित्त होकर के वो कार्य करना चाहिए ताकि उसमें हमको सफलता। तो ये हो गया सत्वगुणी कर्म। अभी आगे आता है रजोगुणी कर्म कैसा होता है कि जैसे आप इसमें देखते हैं जो रजोगुणी प्रवृत्ति वाले लोग जो होता है ना हमेशा हाई पैसा हाई पैसा हाई पैसा हाई पैसा, हमेशा पैसा 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 और हमेशा भागते रहते हैं सुबह से लेकर के शाम तक, भागो 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 भागो। जैसे खिलाड़ी होता है ना फुटबॉल खेलता है, हमेशा वो फुटबॉल को मारने के लिए भागता है, इधर भागते उधर भागते, इधर भागते उधर भागते, ये गोल करो वो गोल करो, ये गोल करो वो गोल। इस प्रकार से पूरा ये जो रजोगुणी प्रवृत्ति के लोग जो है ना हमेशा भागते रहते हैं, उसके जीवन में कभी शांति नहीं है। तो ये हो गया रजोगुणी। उसके बाद में तमोगुणी प्रवृत्ति के लोग। अभी ये जो तमोगुणी प्रवृत्ति के लोग जो होते हैं ना वो क्या होते हैं कि ज्यादा करके अनपढ़ लोग होते हैं, पढ़े लिखे आदमी नहीं होते हैं और वो क्या करते हैं पूरा दिन शराब पीते रहते हैं, है ना, मांस मच्छी मटन सब खाते रहते हैं और पूरा दिन आलस प्रमाद निद्रा सोते रहते हैं। तो ये जो प्रवृत्ति के लोग जो है ना वो केवल क्या करते हैं इस प्रकार से शराब पीना, मांसाहार खाना, अंडे खाना, मच्छी खाना, मटन खाना। तो ये जो इस प्रकार से जो कर्म करते हैं ना वो क्या करते हैं काम बहुत कम करते हैं और कार्य भी करेंगे ना तो एक दूसरे को गाली देकर। हम लोगों ने देखा हमारे ऑफिस में पूरे दिन में तो बात बातें जो है ना गाली से बात करते हैं, कभी उसके मुंह से अच्छे शब्द निकलते नहीं है। हम डायरी में भी देखते हैं कि सुबह से मतलब वो कारखाने में आता है ना तो गाली चालू रहती है, गिरागी से गाली करते पान खाते हैं। तो ये सब जो है ना बुरी आदत वाले जो लोग जो है ना वो तमोगुणी प्रवृत्ति के लोग जो है ना इस कैटेगरी के अंदर आते हैं। तो डिसाइड हमको करना है कि हमको कौन से कैटेगरी के अंदर कार्य करना है और वो जो व्यक्ति जो है ना उससे अच्छा आदमी जो है उसके बाजू में बैठने के लिए तैयार है और यदि कोई अच्छा आदमी के बाजू में सब बैठ भी जाए ना तो वो माथा पटकेगा कि हाँ मेरे बाजू में ऐसा है। तो ये 3 प्रवृत्ति के लोग जो है ना ये होते हैं और इसके बारे में भगवद गीता के 17वें अध्याय में बहुत ही सुंदर तरीके से भगवान श्री कृष्ण ने जो ना वर्णन किया। घर पे जाके जो है ना ये सत्वगुण रजोगुण तमोगुण का जो कार्य जो है ना भगवद गीता के 17वें अध्याय में 17वां अध्याय जो ना पढ़ लेते तो आपको समझ में आएगा कि ये प्रवृत्ति के लोग जो है ना कैसे कार्य करते। अभी हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं कि भौतिक प्रकृति के 3 गुणों के अनुसार जो है ना बंधन होता है। अभी ये जो प्रकृति के 3 गुणों द्वारा जो बंधन जो है ना वो बहुत ही खतरनाक है। तो सबसे पहले सत्वगुणी यानी अच्छाई प्रथम कक्षा की जेल में जाता है। ये कर्म जो करते हैं ना गुण के अनुसार जो प्रकृति के 3 गुणों के अनुसार बंधन किया। तो बंधन क्या है कि सत्वगुण अच्छाई प्रथम कक्षा की जेल है, दूसरा है रजोगुण काम आवेश होता है वो द्वितीय कक्षा की जेल है, तमोगुण जो है ना वो अज्ञान वो तृतीय कक्षा की जेल है। तो आइए हम थोड़ा इसके ऊपर जो है ना समझने का प्रयास करते हैं। इसके अंदर भी 3 कैटेगरी है, अपर क्लास, मिडिल क्लास और लोअर क्लास। अभी अपर क्लास के अंदर कौन आता है भक्तों? तो ऐसा देखा जाता है कि अपर क्लास यानी सत्वगुण अच्छा काम करते लेकिन वो भी क्या झेल तो झेल
चाहे मतलब आपने हथकड़ी पहनी है, आप कहोगे अरे मेरे पास तो सोने की हथकड़ी, लेकिन सोने की हथकड़ी हथकड़ी तो हथकड़ी है, वो सोने की हो या लोहे की, आप तो बंधन में हो, बंधन से मुक्त नहीं हो सकते। तो सत्वगुणी व्यक्ति भी जो है ना बंधन में, कैसे वो अच्छाई के बंधन में होता है, कैसे तो उसको हम समझते हैं कि ये जो सत्वगुणी वाला जो बंधन है ना, हो सकता है वो मनुष्य ने पिछले जन्म में कुछ अच्छा कर्म किया तो उसके लिए उसको करोड़पति इंसान के वहां पे जन्म दिया, समझ में आया? तो उसने कुछ पिछले जन्म में अच्छा पुण्य किया है तो उसको करोड़पति पति के वहां पे उसको जन्म मिला। अभी उसको क्या है, ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है ना, वो बहुत ही कम काम करता है और उसको क्या है, पैसा मिल जाता है। उसका परिवार जॉइंट फैमिली में रहता है, परिवार भी एकदम अच्छा खासा है, बड़ा परिवार है, अच्छे से रहता है, साथ में बैठ के लोग प्रसाद लेते हैं, गप्पे मारते हैं, माता पिता की सेवा करते हैं। लेकिन ये लोग जो है भगवान की पूजा नहीं करते, भगवान की भक्ति नहीं करते, और लेकिन ये इतना भी अच्छा है क्यों, क्योंकि उसने पिछले जन्म में कुछ पुण्य किया है, इसको इसके लिए अच्छा परिवार में जन्म मिला, उसको मतलब ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, और वो क्या है भगवान के पास में भक्ति नहीं करती, लेकिन क्या है उसके हाथ में हथकड़ी, लेकिन कौन सी है, सोने की हथकड़ी, बंधन तो है उससे। तो ये है सत्वगुणी में अच्छा है, प्रथम कक्षा की जेल इसको माना जाए। दूसरा आता है रजोगुणी। रजोगुण कैसा आता है, काम आवेश। रजोगुणी व्यक्ति जो होता है ना, उसके मन में क्या होता है, कामना रहती है, आवेश रहता है। कामना यानी इच्छा, क्या इच्छा होती है, तो उसको इच्छा होती है कि ज्यादा से ज्यादा मैं पैसा कमाऊं, और वो लोग क्या करते हैं, सबसे ज्यादा लोन लेते हैं, घर लेना है लोन लो, गाड़ी लेना है लोन लो, मोबाइल चाहिए लोन लिया, सब कुछ उसका लोन के ऊपर जीवन चलता है, और वो हमेशा दुखी रहता है, और वो कभी भी जीवन में जो है ना, ये पूरा जिंदगी जो है ना, ये नहीं भरते रहते, लोन के हफ्ते भरते रहते, मृत्यु दम तक जो है ना वो केवल लोन भरता रहता, कभी ऊपर नहीं आया। तो ये जो लोग जो है ना वो रजोगुणी, क्योंकि उसकी इच्छा है, अभी इच्छा पूर्ण करनी है, कुछ चीज जो है ना, समझो मुझे मतलब महल में जाना है, तो अभी वो महल जो है ना करोड़ रुपए का है, और मेरा पगार कितना है, केवल महीने की जो है ना 50,000 या लाख रुपए की सैलरी, लेकिन मैं क्या कर रहा हूँ, 50,000 रुपया से मैं मेरा घर चला रहा हूँ, और 50,000 रुपया जो है ना EMI में जा रहा है, बचा कुछ सेविंग कुछ नहीं करते ये लोग जिंदगी भर। अगर कुछ बीच में कुछ बड़ी परेशानी आ गई ना, तो दूसरे के पास में हाथ फैलाएंगे कि भाई मुझे पैसे की जरूरत है, ये पैसा दो, उधर पैसा चाहिए, पूरा जिंदगी लोन भरने में चला गया। और क्योंकि क्या है, कामना इतनी सारी है, यदि आपके पास में लाख रुपए की महीने की सैलरी है, तो 50,000 रुपया आपका मतलब क्या है, परिवार में देना, पालन पोषण करने में देना, बाकी का 50,000 आप सेविंग करो। 50,000 रुपया हर महीने यदि आप सेविंग करोगे ना, तो महीने का कितना हो गया, पूरे साल का कितना हो गया, 6 लाख रुपया। तो 6 लाख रुपया यदि आपने 25 जगह पे इन्वेस्टमेंट किया, तो उसका पैसा क्या होता है, डबल होता है, 10 साल में डबल होता है, FD कर दिया। तो बाद में आदमी जो है ना सुकून से, जब भी वो रिटायरमेंट होता है ना 50 साल में या 60 साल के बाद में, उसको ज़्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है, वो बैठे बैठे भगवान का भजन कर सकता है। लेकिन ये जिंदगी उनको पसंद ही नहीं। दूसरे का महल देख करके हम लोग हमारी जो झुपड़ी जो होते हैं ना, उसको भी चला डालते हैं, इसको बोलते काम। उसने मर्सिडीज गाड़ी लिया, मैं भी फॉर्च्यून कार लिया, उसने बड़ा बंगलो लिया, मैं भी बंगलो, उसने बोरीवली में 3 BHK लिया, मैं पालना में 3 BHK लिया। एक दूसरे को देख करके क्या है, हृदय के अंदर चलता है। आदमी AC गाड़ी के अंदर बैठा हुआ है ना, इतनी ठंडी ठंडी हवा चल रही है, लेकिन AC गाड़ी में भी वो क्या करता है, चलता है। और वो दूसरा जो बंदा है ना, वो स्कूटी लेकर के जाता है, लेकिन एकदम मजे से जाता है, बाहर की ठंडी ठंडी हवा को लेकर के जाता है, वो अशांत है। और ये गाड़ी में बैठा हुआ भी अशांत, टेंशन, ये काम करना, वो काम करना, इधर करना, उधर करना, पूरा दिन भागते रहता। तो ये रजोगुणी कामना, और वो जो है ना उसकी मतलब बोलते हैं ना वासना इतनी सारी होती है ना कि वो कभी संतुष्ट नहीं होता। तो ये रजोगुणी। उसके बाद में आता है तमोगुणी। तमोगुणी लोग जो होता है ना, वो केवल अज्ञान में रहते हैं, उसके पास किसी भी प्रकार का ज्ञान नहीं होता है, और वो जो है ना लोअर कास्ट फैमिली सा, जैसे कैसे कि वो लोग जो है ना सुबह से शाम तक जो है ना केवल गधे की तरह काम करते हैं। तो ये जो है ना
में आते हैं। अभी जो तपोमुनि लोग जो होते हैं ना, वो पान, तम्बाकू, सिगरेट, बाद में दारू बेचना, तो ये सब बियर बार में काम करना, है ना। तो ये लोग जो है ना पूरा दिन क्या होता है, तमोगुण में रहते हैं और उसको किसी भी प्रकार का नाच नहीं होता है। संडे के दिन भी वो लोग क्या करते हैं, काम पे जाते हैं, पान तम्बाकू बेचते हैं, सिगरेट बेचते हैं, शराब बेचते हैं। तो उसी के कारण उसका जो दिमाग भी जो है ना खत्म हो जाता है। उसको वो व्यक्ति कभी भी इच्छा नहीं करता है कि भाई मुझे मनुष्य जीवन क्यों दिया है, मनुष्य जीवन मुझे भगवान का भजन करने के लिए दिया है, भगवान ने मुझे यहाँ पे क्यों भेजा है, मैं कौन हूँ, मेरा जीवन का उद्देश्य क्या है, वो उसको किसी भी तरह का ज्ञान नहीं है। भगवान के बारे में तो छोड़ो, वो अपने ही बारे में कभी सोचता नहीं है। और वो जो तपोगुणी व्यक्ति जो है ना, वो क्या करता है, शराब पीता है और घर पर आता है और क्या करता है, अपनी पत्नी को पीटता है, गुस्सा निकालता है, पिटाई करता है। हम लोगों ने देखा है कि ये जो लोअर कास्ट वाले जो होते हैं ना, अपनी पत्नी को बहुत मारते हैं, बहुत मारते हैं। और वो बेचारी पत्नी भी जो है ना, स्त्री भी बेचारी लाचार होती है, वो कुछ अपनी पत्नी से मार खा खा करके कंटाल जाते हैं और अपने पत्नी जो उसकी पत्नी ने जितना भी धन कमाया है ना, सारा धन छीन लेता है और शराब जुआ खेलना पूरा खत्म कर देता है। लेकिन फिर भी वो जो स्त्री जो है उसको छोड़ देती है। देखा है, मजबूरी होती है। तो ये जो तमोगुणी प्रवृत्ति के लोग जो है ना, वो इस प्रकार से मतलब क्या करते हैं, कार्य करते हैं। तो ये हो गया प्रकृति के 3 गुणों के अनुसार बदल। इसके ऊपर बहुत कुछ हो सकता है, लेकिन हमारे पास जो है समय कम है, हमको बहुत कुछ आगे करना है। अभी आता है कि भौतिक प्रकृति के अनुसार 3 प्रकार का आहार जो है ना हम करते हैं। एक सत्वगुणी आहार होता है, एक रजोगुणी आहार होता है, तमोगुणी। ये जो ना बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। अभी सत्वगुणी आहार कैसे होता है, कि जैसे हम देखते हैं कि यहाँ पे चित्र में देखते हैं कि जो सत्वगुणी लोग होते हैं ना, वह क्या करते हैं, फ्रेश वेजिटेबल, फ्रेश फ्रूट, है ना, वो ताजा जो फ्रूट है ना वो खाते हैं, फ्रेश वेजिटेबल लाते हैं, उसको घर में पकाते हैं और तुरंत ही उसको ग्रहण करते हैं। तो ये हो गया सत्वगुणी आहार। जो कभी तीखा तेल वाला नहीं खाते, है ना, मसालेदार वाला नहीं खाते, वो सत्वगुणी, है ना। वो मसाला कम रहता है, तीखा कम रहता है, नमक कम रहता है, तो सत्वगुणी आहार में आता है। अभी हमारे गुजरात में घटना है कि सत्वगुणी आहार किसको बोलते हैं, कैसे। तो गुजरात के अंदर एक आनंद जगह है, तो आनंद सिंह में जो है ना, वहाँ पे हम लोग गुजराती में बोलते हैं टिंडोरा, तो वो टिंडली बोलते हैं। तो टिंडली क्या होती है, वहाँ पे ज़्यादा पकती है। तो वहाँ पे क्या करते हैं किसान लोग जो है ना, उसको खेत में से निकाल कर के अपने घर पर लाते हैं, 2-3 दिन अपने घर पे रखते हैं, उसको पानी छाड़ते हैं। बाद में वो जो टिंडली जो होती है ना, उसको क्या करते हैं कि वहाँ पे जो होलसेलर जो रहता है ना, वहाँ पे उसको बेचते हैं। अभी वो होलसेलर अपने वहाँ पे 1-2 दिन रखता है, बाद में वो मालगाड़ी में भेजता है, कहाँ पर, यहाँ पे बॉम्बे। अभी बॉम्बे में क्या करता है, वो हाथ गाड़ी वाला जो आता है ना, वो क्या करता है, वो होलसेलर जो मालगाड़ी के डब्बे में जो आया है ना, वो पार्सल को लेता है और वो जो भैया जो लेता है वो क्या करता है कि वो जो सब्जी जो है ना, उसको गली गली गाँव मतलब गली गली में घूम करके उसको बेचते हैं। तो वो अपने घर पे भी 2-3 दिन रखेगा, बाद में वो जिसके वहाँ पे बेचता है, तो वो लोग भी क्या करते हैं, तुरंत उसकी सब्जी नहीं बनाते, वो लोग सबसे पहला फ्रीजर में डाल देते हैं। अब फ्रीजर में क्या करते हैं, 2-3 दिन उसको रखते हैं और उसके बाद में वो उसकी क्या बनाते हैं, सब्जी बनाते हैं। वो भी कैसे, सुबह को 5 बजे सब्जी बनाते हैं, खाते कब हैं, दोपहर को 2 बजे। ये और हम लोग बोलते हैं हम लोग फ्रेश वेजिटेबल खा रहे हैं। क्या फ्रेश वेजिटेबल खा रहे हैं, वो कितने दिनों से वो मतलब खेत में से निकाला हुआ है, हम उसको करीबन 15-20 दिन के बाद में क्या करते हैं, उसको ये करते हैं। तो ये हमारा क्या है, हाल। तो इस प्रकार से क्या होता है कि फ्रेश वेजिटेबल किसको कहा जाएगा, कि पहले के ज़माने में क्या होता था कि जहाँ पर घर होता था, खेत के बाजू में उसका क्या होता था, घर होता था। हम लोगों ने पहले देखा, आज से 40-50 साल पहले चले गए। तो 40-50 साल पहले क्या होता था, यहाँ पे सब मतलब क्या था, बिल्डिंग वगैरह कुछ नहीं, बाजू में खेत हुआ करता था और उसके बाजू में क्या हुआ था, घर होता था। तो तभी क्या करते थे लोग, जैसे वो मतलब सब्जी पकी और उसको निकाला, घर पे लाया, तुरंत ही उसको क्या करते थे, उसकी सब्जी बना के तुरंत ही उसको गरम गरम खा लेते। इसको बोलते हैं फ्रेश वेजिटेबल। और इसके लिए हम देखते हैं कि पहले के ज़माने के लोग जो है ना एकदम हष्ट-पुष्ट रहते थे, तंदुरुस्त रहते थे, वो बीमार नहीं होते थे, उसको रोग नहीं आता था। आज की तारीख में
इतने बड़े मेडिकल हो गए, इतना बड़ा साइंस आगे बढ़ गया, है ना, इतनी बड़ी बड़ी हॉस्पिटल है, लेकिन हमने देखा कि कितना भी बड़ा हॉस्पिटल बनता है कभी खाली देखा ही नहीं, हमेशा फुल रहता है, हाउसफुल ही रहता है। क्या कारण है? क्योंकि हमारा आहार जो है ना उसमें हम गड़बड़ी कर रहे हैं। फ्रेश वेजिटेबल खाते नहीं, फ्रेश फूड खाते नहीं, आजकल लोगों को तो फ्रूट खाना पसंद ही नहीं, ऐसी हालत है। और बाद में ज़्यादा से ज़्यादा वो क्या करते हैं, बीमार गिरते हैं। और ऐसा मतलब आहार खाना है ना तो पूरा दिन ढीला ढीला रहता है, शरीर में ताकत नहीं होती। और क्या है, आजकल में तो मेहनत वाला कुछ काम करना नहीं है, ऑफिस में बैठ के एसी की हवा खाना और कंप्यूटर पे बैठ करके काम करना, इससे बीमार नहीं होगी तो क्या होगा? तो ये हमारी हालत है। तो ये जो है ना फ्रेश वेजिटेबल खाना, उसको बोलेंगे सत्वगुणिया। समझ में आ रहा है बंधु? हमको भी क्या करना है, जैसे मार्केट से सब्जी आता है ना तो तुरंत ही उसको क्या है, फ्रीजर में रखने की जरूरत नहीं है, जैसे आया तुरंत ही उसको सब्जी बनाओ, गरम गरम जो है ना उसको ग्रहण करना चाहिए, जिसके कारण हष्ट पुष्ट है। अभी दूसरा आता है रजोगुणी आहार। रजोगुणी आहार किसको बोले थे? तो बोलते कि रजोगुणी आहार मतलब तीखा, तमतम वाला, ज्यादा मसालेदार, जो हमको बहुत पसंद है। तो ऐसा जो आहार जो होता है ना वो क्या है, रजोगुणी प्रवृत्ति के लोग जो है ना ऐसा आहार करते हैं, जैसे पिज्जा, पास्ता, चाइनीज, उनको ही बहुत अच्छा लगता है, पानी पूरी, रगा पेटीज, कितना अच्छा लगता है। और हम लोग बोलते हैं अरे और तीखा डाल, और तीखा पानी डाल, और मजा आता है। और देखना जितने भी पानी पूरी वाले हैं आप लोगों ने देखा होगा कि वो हमेशा गटर के बाजू में रहती है। ये अनुभव है, हम लोगों ने आज तक जितनी भी पानी पूरी वाले देखे ना, अरे वो अच्छा सा खासा मतलब बड़ा सा दुकान भी है ना, तो वो पूरी वगैरह सब सामान अंदर रखे रहता है, लेकिन पानी पूरी बनाएगा कहाँ पर, रगड़ा कहाँ पर बनाएगा, गटर के ऊपर ही पता नहीं क्या टेस्ट है। और लोग मतलब इतना मजे से खाते हैं बात। और उनको बेचारी हमारी माता है घर का जो प्रसाद बनाती है वही पानी पूरी घर पे बनाती है, लेकिन उसमें मजा नहीं आता। क्यों मजा नहीं आता? इसका भी कारण बता कि वो जो ये लोग जब भी पानी पूरी भेजते हैं ना तो वो लोग क्या करते हैं, रगा बनाते हैं, सेव पूरी बनाते हैं, धाम 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 धाम, तो क्या है मेहनत ज्यादा लगती है, तो उसमें से जो पसीना भी निकलता है वो पोंछने के लिए नहीं जाता है। जो आपको जो टेस्ट आ रहा है ना वो पसीना वो हमको बहुत अच्छा लगता है, अरे क्या टेस्टी पानी पूरी। और अपने घर पे आके बीवी को बोलते हैं अरे वो ऐसा पानी पूरी नहीं बनाती, वो भैया बहुत पसंद है। ये हमारे तो ये जो है ना रजोगुणी आहार बोलते हैं। तो जिससे मतलब क्या होता है, ये रजोगुणी आहार खा के ये सब खा लिया, बराबर पानी पूरी खाया, रगड़ा पेटीज खाया, पिज्जा पास्ता सब कुछ खाया, बाद में होता क्या है उससे पेट में गड़बड़ी चालू। बाद में क्या करते हैं, जैसे पेट में गड़बड़ी होती है जाते हैं डॉक्टर के पास। डॉक्टर के पास में जैसे ही हम जाते हैं ना तो डॉक्टर को तो मजा लगता है, चलो पकड़ा मिल गया। तो डॉक्टर क्या करते हैं, पहले अपने शरीर को काटता है, क्या करता है, अपने शरीर को काटता है, और शरीर को काटने के बाद में अपनी जेब को काट देता है। हम सबकी कहानी ऐसा खाया ही ना, मस्त मजे मार मार करके खाया, टेस्टी खाना खाया, और बाद में डॉक्टर के पास में गए, डॉक्टर ने मतलब जो भी हाथ काटना है, पेट काटना है काट दिया, और उसके बाद में जेब भी काट दिया। इसके लिए आजकल इंश्योरेंस वाले का धंधा बहुत अच्छे से चल रहा है, मेडिक्लेम। पहले मेडिक्लेम हुआ ही नहीं करता था, पता ही नहीं था मेडिक्लेम, और आजकल तो कंपलसरी हो गया, क्योंकि जैसे हम हॉस्पिटल में पाँव रखते हैं ना 10-15 हज़ार, 20-25-50 हज़ार में तो ये तो नॉर्मल हो गया। आप जैसे एडमिट हो गए ना तो एक हफ्ता भी अगर आप रुके ना, पता चला कि 2-2.5 लाख रुपये तो ऐसे, और सबसे पहले एंट्री करते हो ना तो डॉक्टर सबसे पहले एक ही क्वेश्चन पूछता है, क्या आपके पास मेडिक्लेम है क्या? सबसे पहला क्वेश्चन, ताकि उसको पता चले भाई इसको कितने में काटना। और बाद में पूछते हैं कितने का मेडिक्लेम है, तो बताते 5 लाख 10 लाख, तो उसको पता चल जाता है कि इसको कितने दिन मुझे, वो पूरा कैलकुलेशन कर ही देता है, पूरे साल का जो मेडिक्लेम जो है ना बस 15 दिन में समाप्त। ये बिजनेस है, और इसके लिए ये सब कमजोरी हमारी है। हम ये बाहर का खाना खाते हैं ना, और सारा पैसा इतनी मेहनत से कमाया हुआ पैसा जितना हम डॉक्टर लोगों को दे देते हैं। किसके कारण? हमारे बेटर के समय से नहीं खाते, हम टाइम
टू टाइम कुछ नहीं, हम बम्बई में रहते हैं, टाइम नहीं है। आज हम देखते हैं बड़े बड़े करोड़पति अब्जोपति लोग ना, डायमंड मार्केट में भी देखा है मैंने, बीएमसी ऑफिसर में भी देखा है, तो टाइम नहीं है। हाँ, इतना बिजी रहते हैं कि समझो 1 बजे लंच होता है ना, वो खाना खाएंगे 3 बजे, और वो उसकी वाइफ ने बनाया कितने बजे, सुबह को 5 बजे की है, वो खाना कितने बजे खाते हैं, 3 बजे खाते हैं। इतना करोड़पति व्यक्ति है, और जो बेचारा मेहनत करके खाता है ना, वो जैसे 1 बजा सीधा खाना खाने बैठ जाए, वो कभी बीमार नहीं होता, ठीक तरीके से टाइम टू टाइम खाता है। शाम को भी घर पे उसको टाइम पता है, नौकरी करता है, तो शाम को जो है ना 6 बजे घर पे आ जाएगा, 7 बजे 7:30 बजे भोजन ले लेंगे और 9 बजे सो जाएगा। और वो जो मैनेजर है, बॉस है, बहुत पैसा चाहिए, 3-4 बजे खाए तो कहाँ से 7 बजे खाए, और उसका भी वापस क्या होता है, शाम को 7-8 बजता है ना, वो भेलपूरी समोसा बड़ा खा के बड़ा फ्रॉक जैसा हो जैसे सबके पेट मोटे वो बड़ा जो ना दिखता है, तो ऐसी हालत है। तो वो सब चीज़ करके बाद में सोचो कि जिसने मतलब 5 बजे 6 बजे बड़ा पाव खाया, तो वो कितने बजे खाएगा, रात को 11 बजे 12 बजे, वो भी पत्नी ने बनाया कितने बजे, 7 बजे भोजन बनाया, और वो खाता कितने बजे, 11 बजे 12 बजे, और 12 बजे के बाद क्या होता है, सोने जाने से नींद नहीं आती, तो व्हाट्सएप मोबाइल सब चालू हो गया, सोता है रात के 2 बजे, बाद में कहाँ से सुबह को जल्दी उठे। ये जितने भी लोग बड़े बड़े लोग हैं ना, उसकी ये बात है, हम लोगों को डिसाइड करना कि हमको कौन सी कैटेगरी में है। तो ये मैं बोल रहा हूँ रजोगुण, ये जो रजोगुण जो है ना, आहार ऐसा समझना तो पड़ेगा ना, रजोगुणी आहार कैसा है। हमेशा जब भी जाओगे ना पानी पूरी खाना है, तो कभी याद रखना पानी पूरी टेस्टी लीजिए, कभी जाओगे हमारे अच्छे के लिए बोल रहे हैं, आपकी और हमारी भलाई के लिए। आप बोल रहे कि तो आपने तो हमारा बाहर का खाना बंद करवा नहीं, ये भगवद गीता के अंदर जो है ना, इसका बहुत ही सुंदर तरीके से 14वें 17वें और 18वें अध्याय में जो है ना, सत्वगुणी आहार, रजोगुणी आहार और तमोगुणी आहार, ये जो हम खाते हैं ना, तो उसका फल क्या मिलता है उसके बाद में, ये मैंने रजोगुणी बताया। अभी इसके ऊपर उठते हैं, ऊपर नहीं नीचे जाएंगे, तमोगुणी आहार। तमोगुणी आहार जैसा आप यहाँ के पिक्चर में देख सकते हो, तमोगुणी आहार वाले लोग क्या रहते हैं, नॉन वेज, मांसाहार, अंडा खाना, चिकन, बिरयानी, ये सब उनको बहुत अच्छा लगता है। ये जो कैटेगरी है ना, वो तामसिक लोग जो है ना, वो करते हैं। और वो जो तामसिक आहार करते हैं ना, देखे ना उसके अंदर कभी दया नाम की चीज ही नहीं होगी, दया नहीं होती है उसके अंदर, कि मतलब क्या है, क्यों दया क्यों नहीं है, क्योंकि ये बकरे को काट के खा लिया, मुर्गी को काट के खा लिया, हिंसक प्रवृत्ति जो है ना हमारे अंदर आ जाती है। जैसा भोजन करोगे ना, ऐसा मन तुम्हारा होगा। बहुत ही भयानक चीज है ये जो तामसिक आहार है ना, वो बहुत खतरनाक है। और कहते हैं भक्तों कि ये जो तामसिक आहार जो है ना, कैसे है पता है, कि जैसे भगवान ने 3 लोग हैं, मनुष्य लोग भी है, उसमें कुछ पालतू प्राणी है, गाय भैंस बकरी वगैरह, दूसरे मनुष्य, और तीसरे हिंसक प्राणी, बाघ, बाद में सिंह, तो ये सब चित्ता, ये सब हिंसक होता है। तो आप लोगों ने देखा होगा कि गाय जो है ना, हमेशा केवल घास ही खाती है। आप यदि गाय के सामने यदि मच्छी मटन रख दोगे ना, उसके सामने देखेगी भी, ये पालतू है जो है ना गाय, उसका स्वभाव, प्रकृति गाय की ऐसी है। हिंसक जैसे सिंह है, बाघ है, वो हमेशा जो है ना पशुओं को खाएगी, क्योंकि प्रकृति उसकी ऐसी है, भगवान ने उसकी प्रकृति ऐसे बनाई है ना, वो किसी को मार करके खाएगी। यदि भाग के सामने आप घास रख दोगे ना, तो भाग जो है ना शेर वो घास नहीं खाएगा, लेकिन एक मनुष्य उसके सामने कुछ भी रख दो, सब्जी रोटी घास मच्छी मटन सब कुछ खा लेगा। ये मनुष्य जो है ना पूरा प्रकृति का जो है ना पूरा बिगाड़ दिया, प्रकृति को बिगाड़ने वाले जो है ये मनुष्य, ये बहुत ही खतरनाक है। सबसे ज्यादा डर भगवान को किससे लगता है पता है, ये मनुष्य रूपी जो प्राणी है ना उससे डर है, ये कभी भी कुछ भी करता है। हम लोगों ने देखा कि दुबई के अंदर बारिश नहीं हुई तो कैसे नहीं, कुछ तो उसने प्रोजेक्ट करके प्रक्रिया करके बारिश की, और उसका परिणाम क्या हुआ, पिछले साल जब बारिश हुआ ना, पूरा दुबई ये हो गया, पानी पानी हो गया।
वहाँ पे स्टॉर्म वाटर ड्रेन जैसा सिस्टम है। तो ये जब प्रकृति का जब ये नियम का उल्लंघन करोगे ना, तो ये हमको सजा हमको भुगतनी पड़ेगी। इसलिए सावधान रखो कि हमको इन चीज़ों से क्या है बचना चाहिए। और हम देखते हैं कि यूएसए के अंदर, अमेरिका के अंदर क्या होता है पता है आपको? ये जो तामसिक आहार कैसा होता है उसके बारे में बोलो। आजकल सब लोग पैसा कमाने के लिए जो है ना फॉरेन में जाते हैं, लंदन जाते हैं, अमेरिका जाते हैं, यूएसए जाते हैं। क्या होता है वहाँ पे? हम लोग देखते कि अरे वहाँ की क्या लाइफ स्टाइल है, मजाक, इतना नीट क्लीन ये। लेकिन वो लोग के पास में जो है ना समिति रहती है, जिसके लिए समिति है ना उसके लिए समिति। क्यों? वो लोग क्या करते हैं, ये जो अमेरिका वाले जो है वहाँ पे जो भी काम करते हैं ना समिति, तो समिति रहते तो वो लोग क्या करते हैं, जॉब पे जाते हैं ना, तो एक जब सैटरडे संडे छुट्टी रहती है तो उस समय वो लोग क्या करते हैं, पूरे महीने भर की सब्जी जो है ना एक साथ बना देते हैं। और बाकी क्या करते हैं, जब भी और महीने भर की सब्जी एक साथ में बना दी उसको फ्रीजर में रख दिया। फ्रीजर में रखने के बाद में वो लोग प्रतिदिन जो है ना वो सब्जी बाहर निकालेंगे और उसको गर्म करेंगे और उसको गर्म करके उसको खाएंगे। इसको बोलते हैं सोचिए कि हमारी मानव बुद्धि कैसी है। तो इन सब चीज़ों से हमको बचना चाहिए। आज भी केवल आपका 10 मिनट में आपका ज़्यादा नहीं, और ऐसे भी मैंने बता दिया था कि हम जो है ना थोड़ा टाइमिंग बढ़ा है कि हमारे पास समय बहुत कम है और कम समय में हमको आपको बहुत कुछ बताना है। तो ये मैंने आपको बताया कि 3 प्रकार के जो लोग हैं, सत्वगुणी आहार, रजोगुणी आहार और तमोगुणी आहार। तो ठीक है प्रभु जी, आपने फिलोसॉफी बहुत बताया, कुछ ऐसी भी बातें बताओ कि जिसके कारण हम भगवान से प्रेम कर सकते। तो आइए तो आज हम जो है ना भगवान की एक ऐसे भक्त की कथा सुनते हैं। बहुत ही सुंदर आता है कि ब्रज वृंदावन धाम के अंदर जो बहुत ही सुंदर एक भगत हुआ करते हैं जिसका नाम है कालेखा। क्या नाम है? कालेखा। और ये जो कालेखा जो है ना वो पोस्टमैन का काम करते हैं। जैसे टपाली जो होता है ना हमारे घर पे खत लेकर के आते हैं, तो ये इसका काम करते थे। तो एक दिन की बात ऐसी हो गई भक्तों, बहुत ही सुंदर कहानी है। थोड़ा अपना जीत मन बुद्धि जो है ना मुंबई से अपना मन को उठा करके ब्रजधाम वृंदावन में लेकर के कि उसका स्मरण करना चाहिए कि ब्रज वृंदावन धाम बहुत ही पवित्र जगह। वृंदावन केवल हम लोग जो नाम बोलते हैं ना उसका स्मरण करते हैं ना, हमारे हृदय के कोटि कोटि जन्मों के पाप जो है नष्ट हो जाते हैं। ये इतना पवित्र था वृंदावन। तो हुआ क्या भक्तों, ये जो कालेखा करके भगत है बहुत ही सुंदर भगत तो पहले नहीं थे, लेकिन हुआ क्या कैसे भगत बने उसकी मैं आपको बता दूं। एक दिन उसको हुआ क्या कि हमारे ब्रज वृंदावन धाम में जो है मदन मोहन जी का मंदिर है। आप जब भी परिक्रमा करते हो ना तो वहाँ पे मदन मोहन जी का मंदिर आता है। तो हुआ क्या घटना भक्तों कि एक दिन ये कालेखा के पास में जो है ना एक चिट्ठी आ गई। वो किसकी चिट्ठी थी? मदन मोहन जी। तो पता ढूंढते ढूंढते वो क्या किए, वहाँ पे पता चला कि मदन मोहन जी की चिट्ठी है। वहाँ पर गए और पुजारी को दिए कि ये आपके ठाकुर जी की चिट्ठी है। तो पुजारी ने क्या किया, उस चिट्ठी को लिया और वो जो चिट्ठी थी ना उसके बरोबर पीछे कौन थे? मदन मोहन जी थे, ठाकुर जी थे। उसने आज तक कभी भगवान का दर्शन नहीं किया। ये तो कालेखा में तो मुसलमान थे। अभी वो जब भी पुजारी को जब भी चिट्ठी दिया ना तो ऐसे जब घूमे ना तो एक नजर जो है ना तिरछी नजर उसको भगवान की ओर मदन मोहन जी जो थे ना दृष्टि उसकी जो है ना वहाँ पे गई। इसके ऊपर मदन मोहन जी। और जैसे ही मदन मोहन जी के ऊपर दृष्टि गई ना तो ये कालेखा का वो जो भगवान ने क्या किया, उसकी नजर को कैप्चर कर लिया। जैसे हम फोटो खींचते हैं तो फोटो खींचते हैं तो क्या हो जाता है, कैमरा में मेमोरी कार्ड में आ जाता है। तो भगवान ने जब ये कालेखा को देखा ना तो भगवान ने उसकी नजर को कैप्चर कर लिया। अभी हुआ कि वो तो चिट्ठी दे करके चले गए, लेकिन जैसे ही घर पे गए ना तो उसके कालेखा के दिमाग के अंदर वो जो मदन मोहन ठाकुर जी का जो विग्रह जो है ना उसकी आंखें, उसका सुंदर रूप है ना, बंसी बजाते खड़े हुए हैं और टेढ़े से हैं और सर पर मोर मुकुट है, वो दृश्य उसके आंखों से जा नहीं रहा। और वो अभी इंतजार करने लगे हैं कि कभी मदन मोहन की चिट्ठी आए और मैं वहां पे उसको देने के लिए जाऊं, क्योंकि बहाना तो चाहिए ना भगवान के पास जाने के लिए। और ये तो बेचारा ठहरा मुसलमान, ऐसे जा तो नहीं सकता। तो सोचने लगे, लेकिन काफी समय बीत गया, उसको कोई मदन मोहन जी की ठाकुर जी की कोई चिट्ठी नहीं है। बाद में इसने क्या किया,
अपने ही मतलब इस अपने ही चिंतन मनन की इतनी स्वरण हो गई मन के अंदर, उसने क्या किया, अपने ही हाथों से जो है ना ठाकुर जी को चिट्ठी लिखने लगा। और अपनी हाथों से चिट्ठी लिखता ना, उसको पोस्ट कवर में डालता था और वहां पे मदन मोहन जी के पास में देने जाया लगा, हर हफ्ते जाने लगा। उतने में हुआ क्या कि वहां पे उसके परिवार वालों को, वहां पे उसके जितने भी लोग जो थे ना, उसको पता चलने लगा यहाँ पर क्या हो रहा था, इसकी भक्ति बढ़ रही थी। और समाज में क्या हो रहा था, इसकी निंदा बढ़ने लगी, क्योंकि मुसलमान परिवार में था। तो यहाँ पे सब लोग क्या करने लगे, उसकी बदनामी करने लगे और अंदर से उसकी भक्ति बढ़ने लगी। ऐसा होते होते समाज वाले जो है ना उसकी इतनी निंदा करने लगी, इतनी निंदा। और ये जो व्यक्ति जो था ना काले का, उसको संतान नहीं थी। और सब लोग उसको यहाँ तक बोलने लगे कि तू ठाकुर जी के, तू मतलब मुसलमान है लेकिन फिर भी तू वहां पे मतलब जाता है, इसके लिए भगवान तुझे संतान नहीं दे, अल्लाह तुझे जो है संतान नहीं दे। बेचारा ये इसका दिल के अंदर आ गया, बात छूट गई। कितना नहीं, मतलब आप किसी की निंदा कब तक सहन करोगे यार। अभी हुआ क्या कि ये ठाकुर जी के पास में गए चिट्ठी लेकर के, और एक दिन उसने अपने दिल की बात जो है ना ठाकुर जी को बता दी। और ठाकुर जी को कहा है मदन मोहन कि ये तुझसे आज तक मैंने तुझसे कुछ मांगा नहीं, एक चीज तुझसे मांगता हूँ कि मुझे एक संतान दे दे, एक बच्चा मुझे दे दे, ताकि लोगों की ताना जो सुनना जो है ना वो बंद हो जाए। लोगों को ये लग रहा है कि भाई मुझे संतान नहीं है, इसके लिए नहीं क्योंकि मैं तेरे पास आता हूँ, तो मुझे एक संतान दे देना। तो इसने तो सच्चे दिल से मतलब प्रार्थना की। और हुआ क्या, ठाकुर जी ने उसकी बात को सुन लिया। इतने साल हो गए विवाह करके, उसको बच्चा नहीं था, अभी क्या हो गया, भगवान ने उसको संतान दे दिया, एक लड़का जो है ना उसको दे दिया। अभी हुआ क्या कि ये तो बहुत ही मंदी मन जो है ना बहुत खुश हुआ कि चलो इतने सालों के बाद में जो है ना हमको संतान मिली। उसकी पत्नी भी खुश हो गए, परिवार वाले खुश हो गए। लेकिन परिवार वाले क्या बोलने लगे, ये संतान जो है ना अल्लाह ने दिया है, क्या बोलने लगे। लेकिन ये क्या बोल रहा था कि मुझे ये जो संतान प्राप्त हुआ ना वो ठाकुर जी की कृपा से मुझे प्राप्त हुआ। तो लेकिन ये बहस होती थी, लेकिन उसने आर्ग्यूमेंट नहीं किया। उसने बोला कि ठीक है, तुमको लगता है ना अल्लाह ने दिया, अल्लाह ने दिया, संतान तो हो गया ना। बाद में सब लोगों ने उसको टोना मारना बंद किया। और वो क्या करता, रोज प्रतिदिन ऐसे ठाकुर जी को मिलने के लिए जाता, भगवान से बातें करता, खुश रहता, मुस्कुराता, और इस तरीके से जीवन जीता चलता था। अभी हुआ क्या भक्तों कि ये लड़का जो है ना 7 या 8 साल का हो गया। अभी यहाँ से जो है ना कहानी पलटी मारी। ये जो विश्वास की बात जो बोल रहा ना वो हमारी परीक्षा, ये मुसलमान था काले का। अभी हुआ क्या कि ये जो उसका लड़का जो है ना वो नदी किनारे के ऊपर वहां पर खेल रहा था, यमुना के तट के ऊपर की यहाँ पर, तो उसको जो है ना किसी सांप ने उसको डस लिया। अभी हुआ क्या कि उसकी पत्नी जो है ना घबराती हुई आई और काले खां को बोली, जल्दी से तुम डॉक्टर को बुलाओ, वैद्य को बुलाओ, हमारे लड़के को जो है ना सर्प ने डंक मार लिया है भाई। तो काले का की बात को बेचारे गए वैद्य को लाने के लिए। और जैसे ही वैद्य आया ना उसके पास में, तो हुआ क्या कि वैद्य ने उसकी नाड़ी चेक की। तो नाड़ी देख कर वैद्य ने बोला कि तुम्हारा संतान, तुम्हारा बच्चा जो है ना अभी इस संस्थान में नहीं रहा, आपको अल्लाह को प्यारा हो। और ये बात जब काले खां की पत्नी को पता चला, एक माता हृदय है ना, तो एकदम बहुत ही दुखी हो गई, एकदम दुखी हो गई। और उन्होंने मतलब क्या किया, गुस्से में क्या हो गया कि वो अपने लड़के को उठाई और वहाँ पर भागते हुए जो है ना वो ठाकुर जी के पास गए, मदन मोहन जी के पास। और वहाँ पे अपने लड़के को जो है ना उसने क्या किया, ठाकुर जी के पास में रख दिया और चिल्लाती हुई ठाकुर जी से मतलब वहाँ पे रख दिया। और वहाँ पे काले खां भी वहाँ पे खड़े थे। काले खां को कहा, यदि मेरा बच्चा जिंदा नहीं हुआ ना तो तुम और तुम्हारे ठाकुर जी का जो ना बताना, राशन कार्ड में से तुम्हारा एड्रेस गायब कर दूंगी। अभी की अभी तुम्हारी ये जो मदन मोहन जी ना मूर्ति को तोड़ दूंगी, भगवान को फेंक दूंगी और तुमको भी फेंक दूंगी। इसने कहा, ये बात जो है ना काले खां की पत्नी ने जो है ना काले खां को सुनी कि अवसर में बच्चा चला गया है, वैद्य ने बोल दिया अभी कुछ नहीं हो सकता, खत्म। और यहाँ पे एक माँ जो है ना का प्रेम बचे करता, और काले खां भी एकदम उदास, क्या करे बेचारी रोती है।
अभी उस काले का जो है ना वो ठाकुर जी के पास में गया। और ठाकुर जी के पास में जा करके बहुत ही सुंदर बात करने लगे। और ये काले का जो है ना ठाकुर जी से कहते हैं, बहुत सुंदर बात करते हैं। कहते हैं कि ठाकुर जी कि मैं जो है ना दूसरे मजहब का हूँ, मेरा मजहब ये नहीं है, मैं दूसरे मजहब का हूँ और आप मेरे मजहब के देवता नहीं हैं, आप मेरे मजहब के देवता नहीं हैं और मेरा कोई अधिकार भी नहीं बनता है कि मैं आपसे कुछ कभी मांगूँ। लेकिन क्या हो गया, मैंने ऐसा सुना है कि ठाकुर जी भले मैं मतलब आपके मजहब का नहीं हूँ, आप मेरे मजहब के देवता नहीं हैं, लेकिन मैंने एक बात सुनी है। क्या बात सुनी है? कि आप जो है ना जगन्नाथ है। आप कौन है? जगन्नाथ है। आप पूरे विश्व के क्या है? पालनहार है, जगत के पालक है। पूरे जगत की आप क्या है? नाथ हो। इसके लिए आपका एक नाम है जगन्नाथ। तो हे जगन्नाथ, हे ठाकुर जी, मैं मतलब आज एक ही आपसे प्रार्थना करता हूँ कि मेरी कोई लायकात नहीं है। यदि आज आपने यदि अपना परिचय नहीं बताया ना, तो मैं यहाँ पर कभी भी आपको दिखाने लायक नहीं हूँ। और इतना ही कहते हुए जैसे मतलब एक काले मतलब ठाकुर जी से बात करना चालू किया और वो जो काले का जो था ना उसकी आंखों से आंसू की अश्रुधारा आंखों से गंगा जंगा बहने लगी। और उनने भी युवा क्या लगता कि जैसे काले का मतलब भगवान से भीड़ मिला रोने लगे, बहुत हुए ठाकुर जी के चरणों को पकड़ करके। और उस समय जो है देखते ही देखते जैसे मतलब काले का की आंखों से जो अश्रुधारा बहे ना, तो वहाँ पर ही उसे उसके नीचे उसका बच्चा था। तो जो आंखों से जो अश्रुधारा बही ना, वो काले का जो बच्चा जो था ना उसके शरीर के ऊपर गिरा। और जैसे ही उसके आंखों की अश्रु जो है ना उसके बच्चे के ऊपर गिरे ना, तो बच्चा खड़ा हो गया। और बच्चा तुरंत ही खड़ा होकर कहाँ गया, कहाँ गया, कहाँ गया? तो उसकी माँ तुरंत ही चिल्लाई, कौन कहाँ गया? अरे मैं जिसके साथ में खेल रहा था वो कहाँ गया, कहाँ गया करके। और उतने ही क्या हुआ कि ये जो काले खा की जो पत्नी जो थी ना, उसने अपने बच्चे को हृदय से लगा लिया। वापस उसका बच्चा जो था जिंदा हो गया। और ये क्या हुआ, ठाकुर जी ने जो है ना उस काले खा की प्रार्थना को सुन लिया। और इस प्रकार से और जैसे ही मतलब बच्चा खड़ा हुआ, खेलने लगा, कूदने लगा, दोनों की मतलब प्रसन्नता का मतलब कोई सीमा नहीं है। और बाद में काले का भगवान से कहता कि हे जगन्नाथ जी, हे ठाकुर जी, हे मदन मोहन जी, तूने आज मेरी क्या रखी? लाज रखी। वास्तविक में वो जो लड़का जो था ना वो कहाँ पर गया था? वो ठाकुर जी के साथ में खेलने के लिए गया था। और इस दृश्य को जो है ना काले खा ने जो है अपने नेत्रों से ठाकुर जी के आंखों में देखा। और वो सारा नजारा जो है ठाकुर जी ने इस काले खा को देखा। और इस प्रकार से ये सुंदर बालक जो है भगवान के साथ में खेल रहा था। भगवान की इच्छा थी, काले खान को तो भुला नहीं सकता, लेकिन भगवान की भी इच्छा थी कि हमारे भगत ना उसके लड़की के साथ में खेलने की इच्छा हुई थी। इसके लिए ठाकुर जी ने क्या किया था, उसके बच्चे को अपने पास रखा। और जिस प्रकार से काले खान ने जैसे ही भगवान से प्रार्थना की ना, भगवान ने क्या किया, तुरंत ही उस काले खान के लड़के को जिंदा कर दिया और उसको निकाल दिया। तो ये ब्रज वृंदावन की लीला है। आज भी एक मुसलमान, आप सोचिए कितना विश्वास है उसको भगवान के ऊपर। और हिंदू, हम क्या भगवान के ऊपर विश्वास करते हैं? उसका मजहब नहीं है, उसके देवता भी नहीं है, लेकिन भगवान के प्रति श्रद्धा भी है। हमारे राधा रास बिहारी में पाला गए हुए तो वहाँ पे राधा रास बिहारी मंदिर है, तो वहाँ पे जो वस्त्र का जो काम करता है ना वो मुसलमान है। तो एक दिन ऐसा हुआ कि वो जो मुसलमान जो है ना वो बार बार वस्त्र जब भी डिजाइन करने के लिए मेजरमेंट लेना पड़ता है, बार बार मापना पड़ता है कितना ये। तो ये जो पुजारी जो था ना वहाँ पे, तो पुजारी ये दर्जी को डांटने लगा मुसलमान को, क्या बार बार तुम मतलब हमारे भगवान को मतलब अंदर भरतर में आते हो। तो वो बोलते हैं कि वो मुसलमान जो है ना वो पुजारी को कहने लगा कि तुम कभी भगवान को ज्यादा खिलाते हो, कभी कम खिलाते हो, तो भगवान कभी मोटे हो जाते हैं, कभी पतले हो जाते हैं करके। तो पुजारी सोचने लगे, वो जो 24 घंटा वहाँ पे मंदिर में रहता है भगवान की पूजा आरती करना, वो बोलने लगा क्या तुम फालतू बातें करते हो करके।
ऐसा कभी होता है क्या कि भगवान कभी मोटे होते हैं, कभी पतले होते हैं? वो पुजारी को विश्वास नहीं था, लेकिन वो दर्जी जो था ना, वो मुसलमान था, उसको विश्वास था। उसने तुरंत ही पुजारी को बुलाया, देखो मेरे सामने, है ना, मैं अभी मेजरमेंट लेता हूँ कितना है, और कल 1 हफ्ते के बाद में मेजरमेंट लेता हूँ आप। तो वो फर्क जो है ना, वो मुसलमान, वो जो दर्जी जो था ना, उसने पुजारी को दिखाया, ये देखो इतना फर्क आता है, इसके लिए बार बार जो है ना मुझे मेजरमेंट लेना पड़ता है। मैं मुसलमान हूँ, फिर भी मुझे जो है ना तुम्हारे भगवान के ऊपर विश्वास है, और तुम प्रतिदिन क्यों सेवा करते हो, तुमको भगवान के ऊपर विश्वास नहीं है? तो भगवान आज भी जो है ना, यदि आप भाव से यदि भगवान को खिलाओगे पिलाओगे ना, तो भगवान भी मोटे पतले होते हैं। तो ये हमको भगवान को जब भी हम सेवा करते हैं ना, तो ये भाव होना चाहिए। ऐसा नहीं कि बस हाँ खड़े एक मूर्ति है पत्थर की, उसकी सेवा करो, काम नहीं बनने वाला। जब तक हृदय के प्रति भाव जब भी हम संबंध जब भी स्थापित नहीं करेंगे ना, तब भगवान हमसे खुश होंगे। ठीक है भगवान? हरे कृष्ण। तो क्षमा करने में आपका 10-15 मिनट थोड़ा ज़्यादा लेगा, लेकिन भगवान की लीला को बताना बहुत जरूरी था। तो मेरे बोलने में कुछ त्रुटियाँ हो गई हो तो कृपा करके आपका छोटा सा एक सेवक समझ कर हरे कृष्ण। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो बहुत ही सुंदर प्रकार से हिज ग्रेस जीवन कृष्ण प्रभु जी ने हम सबको स्टोरी के माध्यम से, भगवत गीता के माध्यम से बहुत सुंदर बताया प्रकृति के 3 गुण किस प्रकार से कार्य करते हैं, हम पर हावी होते हैं। सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण। जिस प्रकार का आहार करेंगे, जैसा आहार वैसा व्यवहार हमारा होगा, जैसा अन्न खाएंगे वैसा मन होगा। बहुत सुंदर विस्तार से स्लाइड के माध्यम से बताया। तो आइए प्रभु जी के लिए एक बार हरे कृष्ण महामंत्र बोलकर उनका अभिवादन करते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और अंत में जो एक ब्रज वृंदावन धाम में एक मुसलमान भक्त की कहानी बताई, तो उसके माध्यम से भी हम सबको प्रेरणा मिलती है कि हमें क्या करना चाहिए, भगवान के प्रति श्रद्धा होनी चाहिए, प्रेम होना चाहिए, उनको प्रेम से भोग अर्पण करना चाहिए और प्रसाद के रूप में ग्रहण करना चाहिए। और आज का जो सुंदर महाप्रसाद है वो एक भक्त ने स्पॉन्सर किया है। तो आइए उनके पूरे परिवार के लिए प्रार्थना करते हुए भगवान से एक बार हरे कृष्ण महामंत्र बोलकर उनका अभिवादन करते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भक्त ने नाम बताने से मना किया है, लेकिन बहुत प्रेम से उन्होंने प्रसाद स्पॉन्सर किया है, फुल टेस्ट प्रसाद है। तो हम सबका कर्तव्य है कि उनके लिए, उनके पूरे परिवार के लिए प्रार्थना करें भगवान से कि वो भी भक्ति में आगे बढ़े, अच्छे से माला जप करे, मंदिर में आए, सेवा करे, ताकि उनका पूरा परिवार इसी प्रकार भक्ति में ही बीते पूरा जीवन। और विशेष अनाउंसमेंट इस प्रकार से है कि अगले बुधवार को यहाँ से देखो, अभी जो है ना अगले बुधवार को गणेश किया है, बराबर गणेश। तो मैं आपसे मतलब बोलता हूँ कि बुधवार को प्रोग्राम नहीं रखेंगे क्योंकि सबको जाना होता है। तो यदि हम मंगलवार को प्रोग्राम रखें तो आप लोग सब लोग पॉसिबल है, कितने लोग आएंगे हाथ ऊपर कीजिए। हम लोग क्या करेंगे, ये प्रोग्राम जो है ना अगले बुधवार की जगह पे मंगलवार को रखेंगे ताकि हमारा मिस ना, ठीक है। तो अगला प्रोग्राम जो है ना, यहाँ पे जितने भी लोग हैं याद रखना, हम मैसेज भी करेंगे कि अगला प्रोग्राम जो है ना मंगलवार को रहेगा, बुधवार को नहीं रहेगा, ठीक है। और अगला प्रोग्राम मंगलवार को रहेगा, बुधवार को नहीं रहेगा। और जिन भक्तों ने अभी भी मतलब जो मैसेज नहीं करते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप से नहीं जुड़े हैं, वो कृपया करके हमें नाम और नंबर लिखवा दीजिए, व्हाट्सएप ग्रुप में से जुड़िए और टाइम